ओके, हर हर महादेव मित्रों, दिस दर्शन का रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम एकत्वम academy.com। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था सर सीए इंटर लॉ में 2025 के लिए एक डिटेल्ड वीडियो कृपया लेके आइए। तो आज मैं डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूं। कृपया 5-10 मिनट साइड में बैठे रहिएगा, देखिएगा। हो सकता है ये 5-10 मिनट से आपका एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सके लॉ मेरे साथ पढ़ने का। सबसे पहली बात, सीए इंटर लॉ में 2025 एग्जाम के लिए दिस इज अ डिटेल्ड वीडियो। हमारी बैच शुरू हो रही है 9 अगस्त 2024। जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया है मेरी बैच लगानी है, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर चूजिंग मी। 9 अगस्त 2024 को 8 AM मॉर्निंग हमारी बैच शुरू होगी। फेस टू फेस होगी पूना में प्रेस्टीज पॉइंट के ऊपर, और लाइव स्ट्रीम होगी ऑल ओवर इंडिया में। अगर कोई गूगल ड्राइव परचेस करना चाहता है, मैं तो रादर आपको रिक्वेस्ट करूंगा लाइव स्ट्रीम में आइए, पर अगर कोई गूगल ड्राइव परचेस करना चाहता है तो नॉर्मली उसका बैकअप 2 दिन में अपलोड होता है। मतलब आज लेक्चर हुआ तो 2 डेज में बैकअप अपलोड होगा। पहले 10 लेक्चर्स तो रफली ऑन यूट्यूब ही होंगे, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं जाएगी। कुछ बैच के बेसिक पैरामीटर्स में यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं सिर्फ डिटेल देने के लिए बेसिकली यहां पे आया हूं। सबसे पहली चीज, बैच ये बेसिकली नो टाइम पास मोड के ऊपर चलने वाली है। सबसे पहले तो मैं मेंशन कर दूं, ओल्ड सिलेबस में सिलेबस थोड़ा बहुत कम था, तो हम ओल्ड सिलेबस में बच्चों के साथ घुल मिल सकते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर बातें शातें कर सकते थे, गाने वाने गा सकते थे। पर अब न्यू सिलेबस के अंदर कंटेंट ही इतना है हमारा कि बेटा समय ही नहीं है कोई भी तरीके का टाइम पास करने के लिए। मतलब मैं आपको लिटरली बोलना चाहूंगा, 9 अगस्त से 90 लेक्चर्स रफली मैं आपके मेन कंटेंट लेक्चर्स 90 लेक्चर्स में आपके लूंगा फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड आंसर राइटिंग। 90 लेक्चर्स। और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा सीए इंटर लॉ के लेक्चर्स हम लेते हैं, क्योंकि मैं एक चीज के ऊपर भरोसा करता हूं, जितना टीचर ज्यादा स्टूडेंट को समय दे उतना अच्छा है। देखो बच्चों, ऑल ओवर इंडिया जैसे 70 लेक्चर्स में सीए इंटर लॉ कंप्लीट करते हैं, मैं भी वैसे कंप्लीट कर सकता हूं, पर उससे क्या फायदा? मुझे रादर ऐसा लगता है 10, 20, 30 लेक्चर्स ज्यादा लीजिए, बच्चों से राइटिंग प्रैक्टिस करवाइए, उनसे रिवीजन करवा लीजिए। इससे होता यह है कि कंसेप्ट समझाने के लिए भी अच्छा समय मिलता है, नॉलेज देने के लिए भी अच्छा समय मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर राइटिंग है उसके लिए भी अच्छा समय मिलता है। तो 90 लेक्चर्स हमारे रहेंगे रफली 2 hours 15 मिनट्स से 2 hours 30 मिनट्स तक का हमारा ये लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर डेली बेसिस पे हम प्रॉपर पहले कंसेप्ट नॉलेज जानेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे। ये चीज को आपने याद रखना। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट, पहले ओल्ड सिलेबस में इट वाज क्वाइट फन, थोड़ा बहुत इधर उधर होता था, पर अब हम टोटली कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स को देखते हैं, जिसकी वजह से हमको पढ़ाना काफी आसान हो और कंटेंट 90 लेक्चर्स के अंदर कवर हो। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, हम ये सबसे ज्यादा समय हम स्टूडेंट को डेडिकेट करते हैं पैन इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट चीज के ऊपर मैं जा रहा हूं। 2 चीजों को हमको समझना चाहिए मेरी बैच ज्वाइन करने के पहले। सबसे पहले टीचिंग स्टाइल, कि हमारा टीचिंग स्टाइल क्या है, और दूसरा हमारे नोट्स क्या है। टीचिंग स्टाइल के लिए मैं आपको मेंशन कर दूं, 14 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और मैंने सीए फाइनल से पढ़ाना शुरू किया था 14 इयर्स बैक। पहले मैंने सीए फाइनल को पढ़ाना शुरू किया, एंड देन पिछले 10 सालों से लगभग मैं सीए इंटर को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और फिर मैंने पिछले 4-5 सालों से सीए फाउंडेशन को पढ़ाना शुरू किया है, तो थोड़ा सा उल्टा जर्नी है। एंड मेनली आप समझ सकते हो, जो सीए फाइनल को पढ़ा के आता है ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है, उसका नॉलेज मैटर करता है, और ये आपको सीए इंटर लेवल पे काफी काम में आएगा। हम सीए फाइनल के लिए एसपीओएम के भी लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं अभी। सो ऐसे सिचुएशंस के अंदर आपने एज ए एक्सपीरियंस इसको टोटली बिलीव करना चाहिए। प्रोबेबली मार्केट में फिलहाल सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस राइट नाउ सीए इंटर लॉ पढ़ाने के लिए प्रोबेबली हमारे पास है। टीचिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हम कंसेप्ट के ऊपर सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारा कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट को समझाने के लिए हम प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। हम क्लासरूम में ओयो के केस स्टडीज, सत्यम के केस स्टडीज, किंगफिशर के केस स्टडीज, ऐसी प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करते हैं प्रोविजन से रिलेटेड, जिससे कंसेप्ट का बेस बनता है और उसके ऊपर आपके नॉलेज का एक नींव चढ़ता है। एक बिल्डिंग बनाने के पहले एक नींव की जरूरत होती है, जो स्ट्रॉन्ग नींव हम यहां पे चढ़ाते हैं। पर मेरे सिर्फ कंसेप्ट और नॉलेज से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आएगा। आप मेरा कंसेप्ट सुन लोगे, नॉलेज सुन लोगे, मैं बहुत भारी पढ़ा दूंगा, पर उससे कोई मार्क्स नहीं आएगा बेटा, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ा डेवलप होगा। इसलिए हम दूसरे पैरामीटर के ऊपर वर्क करते हैं। हम आईसीआई के हिसाब से आंसर राइटिंग करवा लेते हैं, आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से। क्लास के अंदर हम टोटली मॉड्यूल से इंस्टीट्यूट के पढ़ाते हैं। हमारे नोट्स तो होते ही है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर हम ये दिखाते हैं कि हमारे नोट्स से पढ़ाने के बाद इंस्टीट्यूट का पूरा मॉड्यूल हमने पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है, इवन माइनर चीजें भी, और उसके हिसाब से हम हमारे आंसर राइटिंग पॉइंट डेवलप कर लेते हैं, सो दैट इन्हीं आंसर राइटिंग पॉइंट के बेसिस पे इंस्टीट्यूट आपको मार्क दे दे।
इस हिसाब से हम चले और इस प्रकार के हम 200 से 250 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हैं। पिछले 3 एग्जाम से, 3 अटेम्प्ट से कंसिस्टेंटली हर क्लास में हमने 200 से 250 क्वेश्चन क्लास वर्क, होमवर्क और टेस्ट सीरीज मिलकर सॉल्व किए हैं क्लास के साथ ही। यह चीज को आपने याद रखना है। सो आपका अंडरस्टैंडिंग टिक हो गया, आपका क्वेश्चन आंसर राइटिंग टिक हो गया, आप टोटली सेफ हो गए बेटा। मेरे साथ में अगर पढ़ रहे हो टोटली सेफ हो गए, क्योंकि आपका नॉलेज भी अच्छा है तो आप एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉलेज वाइज बनोगे और आपका आंसर राइटिंग भी अच्छा है, इसलिए आप बहुत अच्छे से पास भी हो जाओगे। और दोनों पैरामीटर्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट का दिया जाता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है, लिखने के लिए क्लास के अंदर समय नहीं मिलता है और ऐसे सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं होता है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करो, लास्ट 3 घंटे में जाके अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो अभी लकड़ियों से खेल के नहीं चलेगा। लास्ट 3 घंटे में अगर आपको तलवार से युद्ध करना है तो अभी लकड़ियों से खेल के कैसे चलेगा। सो सिंपल सी बात है कि आपको 200 से 250 क्वेश्चंस यहां पे प्रैक्टिस करना क्लास के साथ जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। इस हिसाब से हमारे जो नोट्स है वो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अब बहुत सारी जगह पे नोट्स की तरफ इतना ध्यान दिया जाता है नहीं दिया जाता, वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट, पर मेरे केस में मैं ये मानता हूं कि देखो बच्चों, मैं 90 डेज पढ़ा के जाऊंगा, बाद में भले ही मैं आपके लिए फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लाऊंगा, बाद में भले ही मैं आपके लिए वनडे रिवीजन लेक्चर्स लाऊंगा, चार्ट रिवीजन लेक्चर्स लाऊंगा, मैं आपके लिए अमेंडमेंट लेक्चर्स लाऊंगा, एग्जाम के एक दिन पहले मैं हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिस्ट दूंगा। पर कुछ भी मैं कर लूं एज अ पर्सन, तो आपको जब कोई भी चीज में क्वेरी आएगी, दिक्कत आएगी, आप हर बार यूट्यूब वीडियो खोल के नहीं देखने वाले हो। मैं तो दूंगा और अभी भी है, अभी भी नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे डेमो लेक्चर्स की, हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स की, हमारे वनडे रिवीजन लेक्चर्स की। सो ये आपको पूरा मिल जाएगा। पर लेट मी टेल यू, आप हर बार हर क्वेरी पे कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं देखने वाले। जैसे ही क्वेरी आया, यू आर नॉट गोइंग टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको आपके नोट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और मैं ये हमेशा बिलीव करता हूं कि नोट्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द स्टूडेंट्स। नोट्स ये हमेशा स्टूडेंट्स के बेस्ट फ्रेंड है और ये समझते हुए हमने इसको बेस्ट फ्रेंड जैसा ही ट्रीट किया है। नोट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं मेंशन कर दूं, 3 ही टाइप के नोट्स है। एक है रेगुलर नोट्स, एक है क्वेश्चनियर और एक है रिवीजन नोट्स। इसमें कोई हमने एडिशनल ज्यादा की जबरदस्ती नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। एक है रेगुलर नोट्स, एक है क्वेश्चनियर और एक है रिवीजन नोट्स। रेगुलर मॉड्यूल हमारा क्लास नोट्स 2 मॉड्यूल के अंदर डिवाइड होता है। इंस्टीट्यूट का खुद का रेगुलर मॉड्यूल 3 मॉड्यूल में डिवाइडेड है बेटा। इंस्टीट्यूट का खुद का रेगुलर मॉड्यूल 3 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। अब अगर वो 3 मॉड्यूल 700 पेजेस को मैं अगर एक मॉड्यूल के अंदर दूं, आप खुद सोचिए कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं होगा। अगर 700 पेजेस को मैं एक मॉड्यूल में आपको दे दूं, इंस्टीट्यूट में 700-800 पेजेस है, उसको एक मॉड्यूल में दूं तो इंस्टीट्यूट का कंटेंट में ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज कराऊं। स्टिल हमने उसको कंसिडर डाउन करने की कोशिश की है 2 मॉड्यूल्स के अंदर। 2 रेगुलर मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, ये रेगुलर मॉड्यूल एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर डिपेंड है, बहुत बड़ी चीज के ऊपर। नो नोटबुक कंसेप्ट, नो नोटबुक कंसेप्ट गाइस। व्हाट इज नो नोटबुक कंसेप्ट? आपको रेगुलर, नॉर्मली क्या होता है, बच्चा क्लास में पढ़ता है मॉड्यूल से, मतलब आप हमारे नोट से, फिर उसको रजिस्टर में नोट डाउन करता है, फिर क्वेश्चनियर सॉल्व करता है, उसको अलग से लिखता है। तो 4 टाइप के नोट्स आप कैरी कर रहे हो। आप रेगुलर मॉड्यूल कैरी कर रहे हो, क्वेश्चनियर कैरी कर रहे हो, साथ में 2 रजिस्टर कैरी कर रहे हो, एक कंसेप्ट का, एक क्वेश्चनियर का। नो नोटबुक कंसेप्ट गाइस। आप क्या रिवीजन करते कि चारों चीजें लेके बैठने वाले हो? ऑब्वियसली नहीं बैठ सकते। 4 चीजें लेके बैठोगे, पेज नंबर में ही ढूंढते ढूंढते 15-20 मिनट आपके चले जाएंगे कि कौन से पेज पे क्या लिखा है। एंड दैट इज व्हाई हमने नो नोटबुक कंसेप्ट लाया है। हमने हमारे नोट्स के अंदर ही राइटिंग स्पेसेस छोड़ के रखे। मतलब अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं लेफ्ट साइड में, पेज के लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आपको उसके लिए लिखने के लिए जगह मिलेगी। मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखा दूं। मतलब टीचिंग तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, पर मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखा दूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, सो दिस इज अ चैप्टर प्रोस्पेक्टस। आप देख सकते हो जैसे ही हमारा प्रोस्पेक्टस शुरू होता है चैप्टर, मैंने पहले ही सेक्शन लिखने के लिए प्रोस्पेक्टस चैप्टर के अंदर जगह छोड़ के रखी है। यहां मैंने पूरा सेक्शन लिस्ट दिया, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में मैंने सेक्शंस आपको यहां पे दे दिए। दूसरा अगर आप देख सकते हो तो उसके बाद में कंसेप्ट है, नॉलेज है और इमीडिएटली लिखने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए जगह छोड़ के रखी है आपके नोट्स में। ये आपके रेगुलर नोट्स है। इसके अंदर आंसर राइटिंग के लिए स्पेसिफिकली जगह छोड़ के रखी है और ये वही पॉइंट्स है जो हमने मॉड्यूल के क्रंच करके लिखे हुए हैं। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उठा के हमने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो इसी प्रकार आपका हर एक जगह पे देखो, ये कंसेप्ट खत्म हुआ सेक्शन 26 का, लिखने के लिए जगह छोड़ दी। यहां हमने आंसर राइटिंग पॉइंट डिक्टेट किए हैं, बच्चों ने लिखे हैं। इसके बाद में आप ऑब्वियसली देखिए सेक्शन 27 खत्म हुआ, लिखने के लिए चार्ट के लिए जगह छोड़ दी, चार्ट लिखने के लिए भी जगह छोड़ दी, आंसर राइटिंग पॉइंट्स के लिए भी जगह छोड़ दी। नो नोटबुक कंसेप्ट गाइस। अब आप ये सोचिए कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे, आपको 4 मॉड्यूल्स लेके बैठने की जरूरत ही नहीं है। आपको 4 नहीं, आपको एक सिर्फ सिंगल रेगुलर मॉड्यूल लेके चलना है और वो सिंगल रेगुलर मॉड्यूल के अंदर आपका लेफ्ट साइड में कंसेप्ट आएगा, राइट साइड में राइटिंग आएगा।
ये नोट्स इंस्टीट्यूट के 3 मॉड्यूल्स के डिटेलिंग को बिना कॉम्प्रोमाइज किए बनाए हैं, इसलिए हमारे नोट्स भी बेटा 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट के नोट्स को पूरा क्रंच कर दिया, कंटेंट भी डाइल्यूट कर दिया, एक मॉड्यूल में खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। क्लियर है कंसेप्ट? दूसरा, आईसीआई का पूरा मॉड्यूल हम इसमें कवर कर रहे हैं। नो नोटबुक कंसेप्ट, राइटिंग के लिए बकायदा जगह छोड़ी है, और ये नोट्स फन टू रीड है। जैसे आपने अभी अभी देखा, ये पूरे कलरफुल नोट्स है, इसके अंदर चार्ट्स है, इसके अंदर फॉर्म्स है, बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना। दूसरा, क्वेश्चनर हमने 400 से 500 क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चनर बनाया है मई 2002 से, और प्रॉपरली ड्राफ्टेड फॉर्मेट में। मैं उसकी एक झलक आपको दिखा दूं। सी, दिस इज अवर क्वेश्चनर, ये उसकी झलक है। जैसे ऑडिट चैप्टर है हमारा, आप देख सकते हो, पहले ऑडिट चैप्टर दिया, उसके आंसर राइटिंग पॉइंट दिए कि आपने क्या क्या लिखना चाहिए, और फिर आंसर राइटिंग पॉइंट के हिसाब से नवंबर, देखो नवंबर 2002 से सवाल दिए हैं, नवंबर 2002, 500-600 क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक के अंदर हमने कवर किए हैं, जिसमें से 250 हम क्लास में करवाते हैं, और हम 250 सेल्फ स्टडी के लिए बोलते हैं, उसके लिए भी हम अलग से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यूट्यूब के ऊपर ले लेते हैं। सो आप देख सकते हो कि पूरा क्वेश्चन बैंक इसके अंदर है, अच्छा खासा मोटा किताब है क्वेश्चन बैंक का। हम हमेशा कहते हैं कि हमारी क्वेश्चन बैंक जो सॉल्व कर लेता है, उसका पूरा क्वेश्चन बैंक जो सॉल्व कर लेता है 400-500 क्वेश्चन, उसका पूरा 80 मार्क का पेपर देखा हुआ आता है। भैया आप इससे ज्यादा और क्या करोगे? 400-500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब क्या भगवान से मिलना है? इसके अंदर पास्ट एग्जाम के सभी आरटीपी, सभी एमटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर सब कवर्ड है। इसमें से 200-250 क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व कीजिए, और 150 घंटे के अंदर जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करोगे तो आपको 150 आवर्स मिलेंगे लॉ के लिए, तो उसमें आप 150 से 200 सवाल सॉल्व कर लीजिए, बिंदास एग्जाम में चले जाइए, आप एग्जामिशन लेके आ जाओगे। और हम एग्जामिशन के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, सबसे आखिरी चीज, रिवीजन नोट्स। अब ऑब्वियस सी बात है, 600-700 पेजेस लास्ट 24 घंटे में तो पढ़ नहीं सकते, और इसीलिए हम लेके आए हैं रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स में हमारे सबसे अच्छी बात यह है कि हम लास्ट 24 आवर्स में रिवाइज करने लायक नोट्स बनाते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कंटेंट ऑफ आईसीआई। आईसीआई का कोई कंटेंट कॉम्प्रोमाइज किए बगैर सभी चीजों को आईसीआई के राइटिंग पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ये नोट्स क्रिस्प और इजी है, इसे हम चार्ट बुक कहते हैं। सभी कॉमन चीजें आपको एक जगह पे मिलेगी, और ये नोट्स वेरी फन टू रीड है। जैसे अगर मैं आपको मेंशन करूं, लेट्स से, तो मैं आपको उसकी एक सिर्फ झलक दिखाता हूं। जैसे हमारे रिवीजन नोट्स के अंदर एक चीज आती है, चार्ट बुक, और चार्ट बुक के अंदर आपके कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट के 148 सेक्शन 70 मार्क के लिए आपको अप्लीकेबल है, 70 मार्क्स के लिए। तो ये देखिए पूरे 148 सेक्शंस का समरी देखो आप, यहां पे सेक्शन नंबर 3 से हम शुरू कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन का नाम है, और पूरे 148 सेक्शंस का क्रंच्ड समरी 10 पेजेस के अंदर हमने आपको यहां पे दिया है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ रिवीजन नोट्स। इसके अंदर बाद में सभी कॉमन चीजें हमने एक जगह पे लाई है, सभी कॉमन थिंग्स, सभी पेनल्टीज हमने एक जगह पे लाए हैं, सभी ई फॉर्म, सभी रिजोल्यूशंस हमने एक जगह पे लाए हैं। तो ये नोट्स पढ़ना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, हम इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि भैया जो लास्ट 24 घंटे में हम बहुत प्यार से पढ़ सकते हैं, उन्हीं नोट्स को हम बेसिकली रिवीजन नोट्स कहते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, क्रिस्प है और फन टू रीड है। और एक और खास बात मैं आपको मेंशन कर दूं, इन रिवीजन नोट्स के साथ हम आपको एक बोनस है, ये नोट्स का पार्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ फन एक्टिविटी। हमने वाव कार्ड्स बनाए हैं। वाव कार्ड्स मतलब पूरे 100 मार्क्स के पूरे कंटेंट को 156 कार्ड में डिवाइड किया है। ये पाम के साइज का कार्ड आएगा, आप देख सकते हो, ऐसा हाथ के साइज का कार्ड आएगा। कार्ड के फ्रंट में लिखा है सेक्शन नंबर, उसके बैक में लिखा हुआ है सेक्शन का कंटेंट। ठीक है, फ्रंट में सेक्शन नंबर है, पीछे बैक में सेक्शन का कंटेंट लिखा है। ऐसे जितने कार्ड्स चाहिए, 156 कार्ड्स है आपके। ये फन टू रीड है। आप कहीं ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कहीं खाना खा रहे हो, लोकल में जा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, रात को सो रहे हो, सोने के पहले 5 कार्ड पढ़ लिए, इट्स इजी रिवीजन। मतलब ये इसके लिए रखे हैं, रीड एनीवेयर एनी टाइम, स्टडी एनीवेयर एनी टाइम। ये होने के बावजूद, इतना सारा कंटेंट देने के बावजूद, मैं एडिशनली आपको मेंशन करना चाहूंगा, इसके साथ साथ में आपको पूरे सब्जेक्ट के ऑडियो रिविजन्स मिलेंगे, जो हम क्लास में ही रिकॉर्ड करते हैं। पूरे सब्जेक्ट के ऑडियो रिविजन्स आपको मिलेंगे। आपको एक एडिशनल हम ऑडियो रिवीजन दे रहे हैं, दूसरा हम आपको फास्ट ट्रैक बैच फ्री दे रहे हैं। अगर आप रेगुलर बैच का एडमिशन लेते हो तो आपको फास्ट ट्रैक बैच पूरा का पूरा फ्री मेंशन हो जाएगा, मिलेगा। तीसरा, हम आपको वन डे रिवीजन और चार्ट रिवीजन जो एग्जाम के पहले करने चाहिए वो फ्री दे रहे हैं, जो यूट्यूब पे होंगे। चौथा, अमेंडमेंट लेक्चर्स, जो भी चेंजेस आएंगे टाइम टू टाइम, वो हम आपको फ्री दे रहे हैं एग्जाम तक के। साथ साथ में लास्ट डे के ऊपर हम 50 कंटेंट का, 50 कंसेप्ट्स का इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको दे रहे हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कि ये 50 चीजें आपने लास्ट डे के ऊपर पढ़नी चाहिए। सबसे आखिरी, मैं आपको 3 मंथ्स प्लान दूंगा, आपकी क्लास खत्म होने के बाद 2 मंथ्स प्लान दूंगा, 1 मंथ प्लान दूंगा, और इसके एडिशन में मेडिटेशन लेक्चर्स, आपको गाइडेंस लेक्चर्स, ये टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करेंगे।
इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ एक रेगुलर बैच के एडमिशन के ऊपर मिलने वाली है। एंड तक के हम सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी आप लास्ट बैच के बच्चों से पूछ सकते हो, उनका ग्रुप 2 खत्म होते आ रहा है, हम उनका सितंबर के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन, जनवरी के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए हम कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करते। सो दिस इज ऑल। आपको लॉ मुझसे पढ़ के बहुत मजा आएगा। आई कैन टेल यू, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि 3 महीने के बाद, मार्क माई वर्ड्स, 3 महीने के बाद जब हमारी बैच कंप्लीट हो जाएगी, लॉ विल बी वन ऑफ योर मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट अमॉन्ग ग्रुप 1। दैट इज माई प्रॉमिस गाइज, एंड जस्ट ट्रस्ट ऑन इट। और ये जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं रहेगा। एक ही चीज सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेड है, आप कंसिस्टेंट रहिए और जो मेहनत मैं कहता हूं वो कीजिए। कोई भी इस केस में हम किसी भी तरीके का कोई भी समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं, ना टाइम पास करने वाले हैं। सीरियस लेवल पे अच्छे से स्टडी होगा। जितना कोई फन एक्टिविटी या कहो जो भी जोक्स होगा वो कंटेंट के अंदर होगा, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना। कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, उसमें अगर कुछ हो गया बहुत अच्छी बात, आपको एंटरटेन, आप सो ना जाओ, बस इसी के लिए होगा। बस दिस इज अ थिंग। आई होप सो कि सीए इंटर लॉ आपको मुझसे पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आएगा और हम साथ साथ में इस चीज को पार कर देंगे। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, टेक केयर। और सभी जरूरतमंद लोगों से जो सीए इंटर लॉ कर रहे हैं, कृपया वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के अंदर ही आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर ज्यादा जरूरत लगती है तो हम आपके नंबर लेके आपसे कांटेक्ट करके आपको बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।